बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सो वी वर डिस्कसिंग नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब और आज हम उसमें मीडियन नर्व को डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीडियन नर्व को मीडियन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आपकी अपर लिम्ब है उसके मीडियल एक्सिस के अलोंग होती है। सो मीडियल एक्सिस के अलोंग होती है इसलिए मीडियन नर्व। अब अगर हम देखें कि ये ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है तो C5 C6 C7 C8 T1 मतलब ये तो वो पांचों रूट्स थी जो हमारे पास जिनसे ब्रेकियल प्लेक्सस बना था। तो ये उन पांचों रूट से ओरिजिनेट हो रही होती है। कैसे? जरा जो प्रीवियसली हम पढ़ चुके थे ब्रेकियल प्लेक्सस में देखें। मीडियन नर्व कैसे बन रही थी? मीडियल कॉर्ड से और लेटरल कॉर्ड से। मीडियल कॉर्ड को अगर हम पीछे की तरफ मूव करें तो वो हमारे पास C8 और T1 से आ रहा था। जबकि लेटरल कॉर्ड को अगर पीछे की तरफ मूव करें तो यहाँ पे आके देखें, वो यहाँ भी जा रहा है और यू C7 की तरफ भी जा रहा है। यहाँ पे C5 और C6 की तरफ भी जा रहा है, C7 की तरफ भी जा रहा है और यहाँ से C8 और T1 तो पांचों से ओरिजिनेट हो रही होती है। और किस किस कॉर्ड से हो रही होती है? लेटरल कॉर्ड से और मीडियल कॉर्ड से। ठीक है, इन दोनों कॉर्ड से हो रही होती है। और रूट्स अगर बात करें कौन सी इन्वॉल्व होती है तो वो पांच होती है। वापस आ जाते हैं अपनी स्नेल्स वाली डायग्राम की तरफ। तो वहां पे हमें ये देख लिया हमने, यहाँ से ओरिजिनेट हुई, आगे मूव की। आगे मूव करने के बाद ना तो ये एक्सिलरी रीजन में कोई हमारे पास दे रही होगी, एक्सिला में कोई ब्रांच नहीं दे रही होगी, नीचे आर्म में भी ऐसा हमें इसकी कोई ब्रांच नहीं नजर आएगी एक्सेप्ट कि ये ब्रेकियल आर्टरी को नर्वस सप्लाई दे रही होगी। अब ना याद रखना है, मैंने अभी तक आपको बताया था कि हमारे पास नर्व की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस होती है, मस्कुलर ब्रांच होती है, आर्टिकुलर ब्रांच होती है, क्यूटेनियस ब्रांच होती है, उसके अलावा एक और भी होती है जो हम अपर लिम्ब में डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास होती है वेजोमोटर ब्रांच। तो ब्रेकियल आर्टरी जो है उसको सप्लाई करती है हमारी मीडियन नर्व और जो ब्रांच देती है वो क्या कहलाती है? वेजोमोटर ब्रांच। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है कि पूरे ऊपर आर्म तक से ब्रेकियल आर्टरी को ही सप्लाई मिल रही है। आगे जाके इसकी मेन सप्लाई शुरू होगी इन द फोर आर्म। अब ये यहाँ से देखें, मूव की, सबसे पहले इसने एल्बो जॉइंट को ब्रांच दी। किसको दे दी? एल्बो जॉइंट को। कौन सी होगी? आर्टिकुलर ब्रांच। ठीक है, एल्बो जॉइंट को ब्रांच देने के बाद एक तो ये सीधा कंटिन्यू कर रही है और एक यहाँ पे और ब्रांच दे रही है जो कहलाती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। क्या कहलाती है? एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। तो एक तो ये सीधा मूव कर रही है और एक ये यहाँ पे एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व दे रही है। अब एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व को अगर हम, ये सारी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व नीचे तक जा रही है, इसको अगर हम बाद में देखें और यहीं से देखेंगे जो मीडियन नर्व की मेन जो कंटिन्यू कर रही है वो किसे किसे सप्लाई कर रही है, इनको मैंने क्या बताया? मैंने कहा इनको जरा हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये देखें आप कि ये सबसे पहले तो मस्कुलर ब्रांच दे रही है आपके फोरआर्म में प्रोनेटर टेरिस को, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को, पामरेस लॉन्गस को और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल को। अब ये सारे मसल्स कौन से थे? ये सारे मसल्स जब हमने फोरआर्म के मसल्स पढ़े थे तो उसमें हमने सुपरफिशियल ग्रुप जो देखा था, ये तमाम मसल्स उस सुपरफिशियल ग्रुप के हैं। इनमें सिर्फ सुपरफिशियल ग्रुप का एक मसल इंक्लूडेड नहीं है विच इज फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अब क्यों फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस यहाँ नहीं है? तो फोर आर्म का वो वाहिद मसल है जो पूरी तरह अल्नर नर्व सप्लाई कर रही होती है। बाकी सारे जो मसल्स हैं, चाहे वो सुपरफिशियल है चाहे वो डीप है, वो कर मीडियन नर्व ही रही है। और उसके अंदर फर्दर हमने देखा कि जो हमारे पास उसका सुपरफिशियल ग्रुप है वो आपकी मीडियन नर्व कर रही होगी, लेकिन जो ये उसके ये जो बाकी सारे मसल्स थे, जो डीप ग्रुप के मसल्स थे, वो कौन कर रहा होगा? वो मीडियन नर्व ही एक ब्रांच देगी विच इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये ब्रांच डीपली मूव करेगी और डीपली मूव करने के बाद ये डीप मसल्स को जो है वो सप्लाई देगी, मस्कुलर ब्रांचेस देगी। क्या पढ़ा एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ऊपर तक तो बड़ा इजी था, एल्बो जॉइंट तक काम। आगे आके फोर आर्म में एंटर होके एक दे दी डीप ब्रांच विच इज एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व और एक सीधा आती जा रही है जो खुद है मीडियन नर्व। ठीक है, वो किसको ब्रांचेस देगी? सुपरफिशियल या जो ये जो इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट का जो हमारे पास फोर आर्म के मसल्स थे। जबकि जो एंटीरियर इंट्रोशियस है ये डीप ग्रुप ऑफ मसल्स को इनर्वेशन दे देगी। फोरआर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट का सिर्फ कौन सा मसल है जो मीडियन नर्व नहीं सप्लाई करेगी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। ठीक है, यहां तक हमने मेन चीजें देख ली। उसके बाद आगे मूव करें
तो यहाँ से आगे अगर आप देखें तो एल्बो जॉइंट को तो मीडियन नर्व खुद दे रही थी, लेकिन जो ये रिस्ट जॉइंट है ना, इसको एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व सप्लाई देती है, ठीक है। मीडियन नर्व कंटिन्यू करेगी और कंटिन्यू करने के बाद हैंड में एंटर होगी, और हैंड में एंटर होने के बाद ये क्या क्या कर रही है यहां से समझना है। सबसे पहले तो पामर क्यूटेनियस ब्रांच दे दी। क्या दे दी? पामर क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। क्या? पामर क्यूटेनियस ब्रांच। क्या मतलब है? क्यूटेनियस सप्लाई किसकी? पाम की। तो पाम की जो स्किन है उसको ब्रांच दे दी। उसके अलावा उसके किन किन मसल्स को ब्रांचेस देगी, तो यहां से देखना है। थ्री थिनार मसल्स। अपना हाथ जरा अपने सामने रख लो। थिनार कंपार्टमेंट कौन सा था? थंब की तरफ। तो थ्री थिनार मसल्स जो थंब की तरफ मसल्स है, उनको फर्स्ट टू लंबराइकल्स। लंबराइकल्स कौन सी होती है? हमारे पास चार लंबराइकल्स होती है। फर्स्ट इंडेक्स फिंगर की, मिडल फिंगर की, रिंग फिंगर की और लिटिल फिंगर। जो चार आपकी फिंगर्स है उनमें चार लंबराइकल्स होती है। तो पहले दो लंबराइकल्स को अपना हाथ ओपन कर लो, ठीक है। बाकी थर्ड और फोर्थ फिंगर बंद कर दो। फर्स्ट सेकंड फिंगर मतलब उसके लंबराइकल्स को, ठीक है, फर्स्ट टू लंबराइकल्स को सप्लाई कर रही होगी, थ्री थिनार मसल्स को सप्लाई कर रही होगी। इसके अलावा आपकी लेटरल 3.5 फिंगर्स। लेटरल 3.5 फिंगर्स कौन कौन सी है? आपका थंब, आपकी इंडेक्स फिंगर और आपकी मिडल फिंगर, ये हो गई तीन। और उसके अलावा जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसको हाफ। और किस साइड पे? पामर साइड पे। तो पामर डिजिटल ब्रांचेस दे रही होगी लेटरल 3.5 फिंगर्स को। दोबारा देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ओरिजिनेट कर रही थी C5 C6 C7 C8 और T1 से, देन ब्रेकियल आर्टरी को ब्रांच दे रही थी, देन नीचे आके एल्बो जॉइंट को, और उसके अलावा जो फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट के सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट ग्रुप के मसल्स हैं उनको, फिर सीधा नीचे जाकर पामर क्यूटेनियस ब्रांच हैंड में, पामर डिजिटल ब्रांचेस, फर्स्ट टू लंब्राइकल्स और थ्री थिनार मसल्स इनको दे रही थी। और इसके अलावा एक ये एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच दे रही थी अपनी, जो कि डीप ग्रुप के जो मसल्स हैं उन्हें सप्लाई कर रही थी। यहाँ पे याद रख ले, फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं सिवाय फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस के, सबको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही होगी। इसके अलावा एक और बात जो याद रखनी है वो ये है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है, इसके लेटरल हाफ को सप्लाई करती है मीडियन नर्व, जबकि इसका जो मीडियन हाफ है उसे अल्नर नर्व कर रही होती है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट के अगेन रिपीट अगर हम इसको करें तो सारे जो मसल्स हैं उनको कौन सप्लाई कर रही होती है? मीडियन नर्व, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस या डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ, ठीक है, जिनको अल्नर नर्व कर रही होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारे तो इसकी हमारी ब्रांचेस हो गई। ये अब आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा तो आपको मसल्स की नर्व सप्लाई ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, जो हमने वहां पे नहीं की थी। आगे हम मूव करें तो आगे अब हमने देखना है कि ये इसका कोर्स क्या है। तो सबसे पहले ये मीडियल और लैटरल कॉर्ड ब्रेकियल प्लेक्सस के जो होता है उससे ओरिजिनेट करती है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद ये क्या करेगी? ये सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये ब्रेकियल आर्टरी के लैटरल पड़ी होगी। जो आपकी मीडियन नर्व है वो कहाँ पड़ी होगी? ब्रेकियल आर्टरी के लैटरली। लैटरल पड़े होने के बाद ये ब्रेकियल आर्टरी को क्रॉस करेगी और उसके मीडियल आ जाएगी। सिंपल सी बात है, लेटरल पड़ी थी ब्रेकियल आर्टरी के, उसको क्रॉस करेगी और उसके मीडियल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे की तरफ मूव करेगी और क्यूबिटल फोसा में एंटर हो जाएगी। मतलब एल्बो जॉइंट के नीचे होता है ना आपका क्यूबिटल फोसा, ठीक है। तो सॉरी, एल्बो जॉइंट के इंटीरियरली पड़ा होता है। तो मीडियल और लैटरल कॉर्ड से निकली ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल थी, उसे क्रॉस करके मीडियल आ गई और क्यूबिटल फोसा एंटर हो गई। अब जब ये क्यूबिटल फोसा एंटर होगी तो उसके बाद ये बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस के नीचे से गुजरेगी। बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस क्या है? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने फोर आर्म के मसल्स पढ़े थे। तो ये बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस के डीपली गुजरेगी, ठीक है। और यही पे याद रखना है क्यूबिटल फोसा के लेवल पे ही ये यहाँ पे हमारे पास एक एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच दे रही होती है और बाकी ये कंटिन्यू कर रही होती है। तो उसके बाद ये क्या करेगी? ये प्रोनेटर टेरिस के दो हेड्स के दरमियान पास करेगी। अब आपको याद होगा प्रोनेटर टेरिस के हमारे पास दो हेड होते हैं, एक ह्यूमरल हेड होता है, एक अल्नर हेड होता है।
तो इन दोनों हेड्स के दरमियान से क्रॉस करेगी, गुजरेगी, नीचे पास करते करते उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के बीच से गुजरते हुए फ्लेक्सर डिजिटोरम जो हमारे पास सुपरफिशियल है उसके लेटरल बॉर्डर से जो है वो इमर्ज करेगी। जरा ये मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, बातों को मर्ज हो जाएंगी वरना आपको। जो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है उसके लेटरल था, क्रॉस करके मीडियल आ गया, पहली बात खत्म। क्यूबिटल फोसा एंटर हुआ, वहां एक एंटीरियर एट्रोशियस नर्व दी और बाकी कंटिन्यू कर गया, और जो कंटिन्यू कर रहा है वो बाइसिपिटल एपिनेरोसिस के पहले डीपली पड़ा होगा, फिर वो प्रोनेटर टेरिस के दो हेड्स के दरमियान से पास करेगा और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल और प्रोफंडस के दरमियान से गुजरता हुआ, ठीक है, दरमियान से गुजरता हुआ जो आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, यहाँ नहीं लिखा, मिस्टेक है, राइटिंग एरर है, यहाँ पे आप सुपरफिशियल याद रखिएगा। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल के लेटरल बॉर्डर से यू ये इमर्ज करेगा और कहाँ चला जाएगा, आपका जो पामेरिस लॉन्गस है ना उसके टेंडन के नीचे, यहां तक कोर्स खत्म हो गया। देख ले, ब्रेकियल आर्टरी से पहले हमने देखा, उसके बाद हमने देखा प्रोनेटर टेरिस के दो हेड्स के दरमियान, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल और प्रोफंडस के दरमियान, फिर लेटरल बॉर्डर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल के निकलेगा और पामेरिस लॉन्गस के टेंडन के बिहाइंड मूव करते हुए हैंड में लेटरल तरफ ये आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगी नर्व। ये सब तो हो गया। अब हम देखते हैं कि जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है इसको जरा सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है जो हमने देख लिया था कि ये डीप कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई कर रहा था और इसके अलावा रिस्ट जॉइंट को इनर्वेशन दे रहा था। तो ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व का अगर हम कोर्स देखें तो मीडियन नर्व से ऑब्वियसली ये ओरिजिनेट करेगी, ठीक है। मीडियन नर्व से किस लेवल पे अच्छा ओरिजिनेट कर रहा था, जब वो क्यूबिटल फोसा को लीव करने वाले थी, ठीक है। तो मीडियन नर्व से ओरिजिनेट करके अब नाम ही जाहिर कर रहा है कि ये एंटीरियर इंट्रोशियस है, मतलब जो इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है, क्या होती है, जो अल्ना और रेडियस को आपस में ज्वाइन किया होता है, ठीक है, उसके एंटीरियरली प्रेजेंट होगी, ठीक है, एंटीरियर टू इंट्रोशियस मेम्ब्रेन। उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये देखिए यही दो मसल्स जिनको जो यहाँ पे है लिखे हुए, ठीक है, इन दोनों के बीच में से गुजरते हुए कार्पस के एंटीरियर सरफेस पे एंड हो जाएगी। कार्पस आपके पास क्या है, आपके पास रिस्ट की बोन है। तो क्या देखा, मीडियन नर्व से निकली इंट्रोशियस मेम्ब्रेन के एंटीरियर पड़ी है, ये बातें तो नाम से ही सजेस्ट हो रही है। याद सिर्फ ये करना है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और पॉलिसिस लॉन्गस वही दो मसल जिन्हें सप्लाई कर रही है उनके दरमियान से गुजरेगी और कार्पस के एंटीरियर सरफेस पे एंड कर जाएगी। सो दैट इज ऑल अबाउट मीडियन नर्व। देखिए कोर्सेज के अंदर रट्टा जरूर होता है, आपको रट्टा लगाना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट बहुत है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, लिहाजा आपने इसको लाजमी याद कर लेना है। और ब्रांचेस को इसी तरह फ्लो चार्ट एक बार बना के तो उसको भी आपने प्रैक्टिस कर लेना है। सो दैट इज ऑल अबाउट मीडियन नर्व। थैंक यू वेरी मच।